भगवान के पुत्र को हरण कर समुद्र में फेंक दिया, परंतु अनजाने में वह उसी के घर में आ गए और मायावती ने उन्हें दिव्य रसायनों का सेवन कराकर शीघ्र ही बड़ा कर लिया। मायावती ने, कामदेव की पति रति ने, मायावती ने ही उन्हें प्रद्युम्न नाम दिया। भगवान रुक्मणी के पुत्र का नाम प्रद्युम्न रखा मायावती ने, उनकी पत्नी ने। रति रूपा मायावती उनकी पति भाव से ही सेवा करती थी। चाहे बेशक बच्चे थे, लेकिन उन्होंने खिला पिलाकर उन्हें बड़ा कर लिया। जिस पर प्रद्युम्न ने एक दिन उनसे इसका कारण भी पूछा, तब उन्हें सारी बात बता दी और संभरासुर को मारने के लिए शस्त्र विद्या सिखाई, जिसमें निपुण होने पर प्रद्युम्न ने संभरासुर का वध कर दिया और मायावती को लेकर शीघ्र ही द्वारका लौट गए। वहां के लोगों ने जब प्रद्युम्न को देखा तो उनके रूप सौंदर्य को देखकर सभी ठगे से रह गए, अचंभित हो गए। लोगों को लगा यही कृष्ण के खोए हुए पुत्र होंगे। यह बात जब अंतःपुर में पहुंची तो रुक्मणी भगवान के साथ दौड़ी आई। उनकी बाईं भुजा फड़कने लगी। तभी नारद जी ने आकर प्रभु को सारी बात बताते हुए कहा कि भगवान, ये प्रद्युम्न आपके ही पुत्र हैं और उनके साथ उनकी पत्नी मायावती भी है। फिर इसके पश्चात विधि पूर्वक उन दोनों का विवाह कराया, जिस पर द्वारका में घर घर आनंदोत्सव हुआ। जब प्रद्युम्न द्वारका लौटकर आए, तब तक भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह संपूर्ण हो चुके थे। भगवान के कितने विवाह हुए थे? 16,108। परीक्षित बोले, भगवान प्रभु के इतने विवाह कैसे और किससे हुए? सुखदेव जी बोले, राजन, भगवान तो सबकी आत्मा है। जो उन्हें जिस रूप में चाहता है वह उसे उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं। वह तो जगतपति हैं। फिर भी कृष्णावतार में उनके जितने विवाह हुए उन्हें सुनो। भगवान के प्रथम विवाह के विषय में मैंने तुम्हें बतला दिया है। रुक्मणी जी के साथ हुआ था भगवान का पहला विवाह। अब दूसरे विवाह की बात सुनो। द्वारका में सत्राजित नाम के एक व्यक्ति थे। वह भगवान सूर्य के बड़े ही भक्त थे। भगवान सूर्य ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें श्यमंतक नाम की एक मणि दी। वह उनके मित्र भी बन गए थे। वह मणि नित्य पूजन करने पर 8 भार सोना प्रतिदिन दे सकती थी। मणि को गले में पहनकर जब सत्राजित द्वारका में आए तो उसके तेज को देखकर लोगों को लगा कि साक्षात भगवान सूर्य ही आए हैं। उस समय द्वारका में श्री कृष्ण से मिलने देवता आए और आते रहते थे। इसी कारण लोगों ने जब भगवान से जाकर कहा कि सूर्यदेव आपसे मिलने आए हैं,
श्री कृष्ण ने देखा तो वह समझ गए कि वह सत्राजित है, जिनके कंठ में मणि प्रकाशित है। उन्होंने वह मणि सत्राजित से राज्य के कोष को बढ़ाने के लिए और प्रजा के कल्याण के लिए मांगी, किंतु सत्राजित ने मना कर दिया। तब भगवान चुप होकर लौट गए और एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर वन में शिकार खेलने गया। वहां उस मणि की चमक को देखकर एक सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया, प्रसेन पर, और उस मणि को लेकर वो चला गया। मार्ग में उस सिंह के पास चमकती हुई अद्भुत वस्तु को देखकर रक्षराज जाम्बवान ने उस सिंह को मारकर उस मणि को लाकर अपनी पुत्री को दे दिया। उधर प्रसेन के न लौटने पर जब सत्राजित ने उसकी खोज की तो वन में घोड़े सहित प्रसेन को मृत पाया, किंतु उसे मणि कहीं ना मिली, जिससे उसे लगा कि कृष्ण ने ही मणि लेने के लिए मेरे भाई को मारा है और उस मणि को उसने चुरा लिया है। सत्राजित ने अपने मृत भाई के समस्त संस्कार करके अपने मन की बात कुछ लोगों से कही। उसकी यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई, चारों ओर फैल गई। लोग खाना फुंसी करने लगे और कहने लगे, हाँ भैया, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। बचपन में तो चोरी करता ही था, जिस चीज पर मन आ जाता था कन्हैया का उसे वो लेके मानता ही था। इसलिए हो सकता है कि मणि भी चुरा ली हो उसने। यह बात जब भगवान के कानों तक पहुंची तो वह बड़े दुखी हो गए। कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया, इस कलंक का कारण पूछा तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि कृष्ण, तुमने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा देखा होगा, इसी कारण तुम्हें मिथ्या कलंक लगाए। गर्गाचार्य जी ने शांति विधान कराकर कहा कि कृष्ण, तुम्हें प्रसेन की हत्या के स्थान पर जाकर निरीक्षण करना चाहिए, उस मणि को ढूंढना चाहिए, शायद तुम्हारा कलंक दूर हो जाए। तब भगवान कुछ लोगों के साथ उस स्थान पर गए जहां प्रसेन की मृत देह प्राप्त हुई थी। वहां ध्यान पूर्वक देखने पर भगवान को सिंह के पद चिन्ह दिखाई दिए। जब उनका पीछा करते हुए भगवान आगे बढ़े तो कुछ दूर पर उन्हें मृत सिंह का सूखा चर्म और हड्डियां दिखाई दी। आसपास देखने पर मणि नहीं दिखी, परंतु रीछ के पद चिन्ह मिल गए, जिनका पीछा करते हुए भगवान एक गुफा के द्वार पर पहुंचे और अपने साथ आए लोगों से कहा कि सज्जनों, आप यही गुफा के बाहर मेरा इंतजार करना, मेरी प्रतीक्षा करना। यदि एक पक्ष तक मैं वापस न आया तो मुझे मृत जानकर वापस लौट जाना। इस प्रकार कहकर जब भगवान ने गुफा में प्रवेश किया, वहां जाकर उन्हें वह कन्या दिखी जिसके पास वह मणि थी।
जब भगवान ने उससे वह मणि लेनी चाही तो दासी ने चीखना प्रारंभ कर दिया। उस दासी की चीख सुनकर तुरंत ही जामवान वहां आ गए। उन्होंने प्रभु से परिचय और आने का कारण पूछा तो भगवान ने सब कुछ बताकर मणि देने को कहा, किंतु जामवान उन्हें पहचान ना सके और मणि देने को तैयार ना हुए। तब बात घूसा लात पर आ गई। घूसा लात में बात परिवर्तन हो गई। 15 दिन बीत गए पर कोई हार मानने को तैयार ना था। भगवान से 27 दिनों तक बिना लड़े बिना थके लड़ते रहे। 28वें दिन भी युद्ध होता रहा। तब अंत में भगवान के घूसे की चोट खाकर जामवंत रुक गए। बोले, बस प्रभु, मैं आपको पहचान गया, आप मेरे श्री राम ही हैं जो मुझ पर कृपा करने आए हैं। प्रभु, आप मुझे उसी राम रूप के दर्शन करा दीजिए। जब भगवान ने उन्हें अपने राम रूप का दर्शन कराया, जिस पर प्रसन्न होकर जाम्बवती जी ने उन्हें मणि दे दी और उस पर दक्षिणा स्वरूप कन्या का हाथ रखकर भगवान के हाथ में समर्पित कर दी। बोलिए द्वारकाधीश नाथ की। जाम्बवंत देवपुत्र हैं और देवकन्या होने के कारण जाम्बवती रीछनी नहीं थी, सुंदर कन्या थी। इस प्रकार जाम्बवती को लेकर भगवान मणि के साथ द्वारका लौट आए। भगवान ने द्वारका में आकर विधि पूर्वक जाम्बवती के साथ दूसरा विवाह किया और फिर सत्राजित को बुलाकर सभी के सामने उसे मणि दे दी और सारी बात प्रारंभ से अंत तक बता दी। सत्राजित मणि लेकर लौट गए, किंतु सत्राजित को लज्जा हुई। अपने अंदर उसे बुरा लगा कि मैंने कृष्ण को मिथ्या का कलंक लगाया और अपराध निवृत्ति का उपाय सोचने लगे। तब उन्होंने वह मणि ले जाकर पुनः कृष्ण को दे दी। क्षमा मांगते हुए अपनी कन्या सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। इस प्रकार प्रभु ने तीसरा विवाह विधि पूर्वक सत्यभामा के साथ किया। सुखदेव जी बोले, एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ घूमने निकले। वह रथ पर सवार होकर यमुना किनारे आए और हाथ पैर धोकर यमुना के जल को पिया। उन्होंने देखा एक सुंदर कन्या वहां तपस्या कर रही थी। तब श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने जाकर उस कन्या से वहां तपस्या करने के कारण पूछा कि तुम तपस्या क्यों कर रही हो। परिचय पूछा तो उस सुंदरी कन्या ने कहा कि भगवान, मैं भगवान सूर्य देव की पुत्री कालिंदी हूँ और मैं यहाँ भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने की कामना से तपस्या कर रही हूँ। उन भगवान ने पृथ्वी पर इस समय अवतार लिया है, बस उन्हीं की ही प्रतीक्षा में कर रही हूँ, यहाँ स्थित हूँ मैं। तब अर्जुन ने कहा कि वह प्रभु मेरे साथ ही हैं। इस प्रकार अर्जुन ने कालिंदी को भगवान से मिलवा दिया। उन्हीं दिनों
मैं दानव की बनाई सभा में जल में थल और थल में जल की भ्रांति, दुर्योधन को अपमानित होना पड़ा। बीच बिचाव न कराकर दुष्टों का नाश, पृथ्वी का भार कम करने हेतु महाभारत का बीज रोप कर भगवान कालिंदी को लेकर द्वारका लौट आए। वहां विधि विधान से श्री कृष्ण और कालिंदी का विवाह संपन्न हुआ। एक भजन लेते हैं, उसके बाद में आगे की कथा। श्री राधे। जय गोविंदा गोपाला मनमोहन श्याम कन्हैया, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला। जय गोविंदा गोपाला मनमोहन श्याम कन्हैया, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला। जय गोविंदा गोपाला मनमोहन श्याम कन्हैया, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला। जय गोविंदा जय गोपाला कन्हैया, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला। तू रासचरिया गोवर्धन गिरधारी, कितने नाम तेरे नट खट्टू सावल कृष्ण मुरारी। तू सावल कृष्ण मुरारी, तू सावल कृष्ण मुरारी। जगपालक तू रासचरिया गोवर्धन गिरधारी, कितने नाम तेरे नट खट्टू सावल कृष्ण मुरारी। सावल कृष्ण मुरारी, सावल कृष्ण मुरारी। मोर मुकुट तेरा मन हर ले हो, मोर मुकुट तेरा मन हर ले, बलिहारी हर ब्रज वाला। मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला। मुरलीधर गोपाला धनलाल कन्हैया वाला। सागर में रमता तू धरती पाताल, जल में नभ में और जगत में तेरी जय जयकार। तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार। तू ही सागर में रमता तू धरती पाताल, जल में नभ में और जगत में तेरी जय जयकार। तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार। मेरे मन मंदिर का स्वामी हो, मेरे मन मंदिर का स्वामी तुमसे ही बुझियाला। मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला। मुरलीधर गोपाला घनश्याम मुरलिया वाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला मनमोहन श्याम कन्हैया, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला। मुरलीधर गोपाला घनश्याम